आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। तेज रफ्तार बस ने कुपवारा के ब्रामरी में बुजुर्ग बीकन मजदूर को कुचल दिया। शोपियान अस्पताल में डॉक्टर और 14 दीगर मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। डीबी ने तजावुजात के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम का मुतालबा किया। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बेकाबू। जम्मू कश्मीर के डोडा में फौज ने 4 मुश्तबा नौजवानों को हिरासत में लिया। हुकूमत ने एसआई पोस्ट के ख्वाहिशमंदों के लिए उम्र में एक बार की रियायत का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में बाहर की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 9% टोकन टैक्स का मुतालबा न करें, हाईकोर्ट की हुकूमत को हिदायत। जेएंडके बैंक के एटीएम गार्ड्स ने आज जम्मू और श्रीनगर में एहतजाज किया। अब खबरों का तबसरा। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पवनीत गुप्ता पर मुश्तमिल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आज डिप्टी एजी को हिदायत दी कि वो 1 माह के अंदर अंदर एक नई तामील स्टेटस रिपोर्ट दिखाए, जिसमें वाज़ा तौर पर इस वक्त की निशानदेही की जाए जिसके अंदर जंगल की पूरी जमीन को बनाया जाएगा। तजावुजात से पाक और वो इकदामात जो महकमा जंगलात मुस्तकबिल में तजावुजात को रोकने के लिए उठाने का इरादा रखते हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के ब्रांडी में बुध की सुबह एक तेज रफ्तार मुसाफिर बस की जद में आकर एक 50 साला बीकन मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जराये के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 50 साला गुलाम मोहिद्दीन शेख वल्द अब्दुल खालिक शेख साकिना क्रालपुरा के तौर पर हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम शोपियान सचिन कुमार वेश्या के जिला अस्पताल के अचानक दौरे के दौरान एक डॉक्टर और 14 दीगर मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। जराये के मुताबिक उनकी गैर मजाज गैर हाजिरी का संजीदगी से नोटिस लेते हुए डीएम ने कहा कि गैर हाजिरीन के खिलाफ कवायद के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में वादी का दौरा करने वाले सयाहों के एक ग्रुप के कश्मीर के सयाहती मकामात को देखकर खुशी से हैरान रह गए। जेकेएनएस के लिए सजाद खानियारी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम रमन भाई नाथू भाई पटेल उर्फ रमन भाई जानी। हम गुजरात से आ रहे हैं। पूरी टीम हमारे किसानों की है। पूरे 7 दिन से हम श्रीनगर और कश्मीर में घूम रहे हैं। किसानों के गांव में घूमे, बाड़ी बगीचा में घूमे, मंडी में घूमे, सभी जगह पे हमने दौरा किया है। बहुत बढ़िया यहाँ का वातावरण है। जो समग्र देश में अलग अलग राज्य में ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कश्मीर में ऐसा है तो ऐसा है, यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं देखा और बहुत बढ़िया वातावरण उधर है। और मैं यहाँ से अपील भी करना चाहता हूँ सभी राज्यों के लोगों को कि यहाँ आइए, यहाँ घूमिए। बहुत बढ़िया यहाँ का वातावरण है। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और देखने की जैसी जगह यहाँ, वैसे कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं तो सही में वो स्वर्ग जैसा है। कुदरत ने यहाँ पूरे इलाके में झाड़ी जंगल और बर्फ़ का पहाड़ सभी जगह जो है देखने जैसी है, घूमने जैसी है और एंजॉय करने जैसी है। आइए कश्मीर का दौरा कीजिए और कश्मीर के लोगों के साथ सहयोग कीजिए। हम सूरत से यहाँ घूमने के लिए पूरा श्रीनगर में पहलगांव और बालमर्ग गुलमर्ग वो सभी जगह पे घूम के आए हैं। अच्छा वातावरण भी है, कोई दिक्कत नहीं है और एराइज टूर वाला ने हम यहाँ सभी अरेंजमेंट किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान से 9% टोकन टैक्स का मुतालबा न करें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस अली मोहम्मद मकरे और जस्टिस संजय धर की डिवीजन बेंच ने कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ कश्मीर को 10 जून को जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करने के लिए मजीद 3 हफ्ते का वक्त दिया। इस साल जिसके बाद अफसरान को 2 दिसंबर को होने वाली समाअत की अगली तारीख पर जाती तौर पर उसके सामने पेश होने को कहा गया है।
J&K बैंक के ATM गार्ड्स ने आज जम्मू और श्रीनगर में एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्हें कंपनी जिसने बैंक की सिक्योरिटी का ओवरटेक किया है वो उनमें से ज्यादातर को नौकरी से निकाल रहे हैं, जबकि साथ ही उन्हें तनख्वाहों में कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेख ने ATM गार्ड्स के साथ मिलकर एहतजाज किया। आज इसलिए हम मजबूर आ गए हम प्रेस कॉलोनी में कि आज हमारी भाइयों के साथ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि इन्होंने 20 साल से काम किया है, ATM गार्ड्स है, उन्होंने आज शहर बैंक में काम कर रहे हैं, आज इनके साथ नाइंसाफी हो रही है कि तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी चल रही है, हमारे ये कभी बब्बर शेर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं सरकार मरकजी सरकार से भीख नहीं मांगता हूँ, हमारा हक मांगता हूँ। जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनका अपना हक दे दो, वापस दे दो। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों की सूट पहनते हैं, हमारा ATM गार्ड 7,500 तनख्वाह ले रही है, इनको भी आज बोल रहे हैं कि 2500 हम काटेंगे। किस वजह से? ये तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। मैं इंसाफ चाहता हूँ। इंशाल्लाह बब्बर शेर ने वो कदम उठाया जहाँ जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से ये मिटाते रहेंगे। ये बब्बर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बोला, पहले भी बोला, डिलीवरी 70-80 हज़ार है, काम कर रहे हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ATM गार्ड्स है यहाँ हजारों की तादाद अभी जमा हुए प्रेस कॉलोनी में, मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे भाइयों और बेटों बच्चों के साथ इंसाफ मिलेंगे, तब तक प्रेस कॉलोनी से नहीं हुआ। आर्मी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के एक जंगलाती इलाके से 4 मुश्तबा अफराद को 4 जिलेटिन स्टिक और फास्फोरस सल्फेट की कुछ मिकदार के साथ हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज सब इंस्पेक्टर के ओहदे के ख्वाहिशमंदों के लिए उम्र में एक बार की रियायत का ऐलान किया है और साथ ही मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की मजमूई पोस्टों को 800 से बढ़ाकर 1200 कर दिया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से तकरीब का इनेकाद। JKNS के लिए जमीर अंसारी की ये रिपोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज मारूफ शायर और कलमकार सैयद मोहम्मद यूसुफ आजिज के कश्मीरी शायरी मजमूए हसील हयात की रोनमाई अंजाम दी गई। ये तकरीब एकेडमी के सेमिनार हॉल वाका लाल मंडी श्रीनगर में मुनक़द हुई, जिसकी सदारत जस्टिस रिटायर्ड बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि ऐवान सदारत में साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, जनाब रफ़ीक राज, किताब के तख्लीकार सैयद मोहम्मद यूसुफ आजिज और एकेडमी के चीफ एडिटर पहाड़ी डॉक्टर फारूक अनवार मिर्जा भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसकी सआदत मोहतरमा डॉक्टर शबनम शौकत को हासिल हुई। एकेडमी के चीफ एडिटर पहाड़ी डॉक्टर फारूक अनवार मिर्जा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में किताब के हवाले से जनाब जाहिद फारूकी ने तबसरा पेश किया। तकरीब के साहिब सदर जस्टिस रिटायर्ड बशीर अहमद किरमानी ने अपनी सदारती तकरीर में कश्मीर में मौजूदा शहरी मंजरनामे पर मुफस्सल रोशनी डाली और सैयद मोहम्मद यूसुफ आजिज को उनकी कोशिश के लिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आजिज एक मुखलिस इंसान है, जिसका परतव उनकी शायरी में भी नजर आता है, जिसकी भरपूर पजीराई होनी चाहिए। सैयद मोहम्मद यूसुफ आजिज ने अपने तासुरात पेश करते हुए तकरीब के इनेकाद के लिए एकेडमी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एकेडमी हमेशा कलमकारों और फनकारों की हौसला अफजाई करती आई है। तकरीब पर साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, जनाब रफ़ीक राज, मोहतरमा रेहाना कौसर और जनाब अयूब साबिर ने भी तकरीब और किताब के हवाले से अपने ज़री ख्यालात का इजहार किया। मेरी करीबन 50 साल पुरानी मेहनतों का नतीजा है कि बचपन से ही जो कुछ मैंने लिखा है वही 40 साल की उम्र तक, बल्कि उससे कम ही, वही आज वो किताब आज इजरा हुई है। बाकी उसके बाद जो कुछ मैंने भी लिखा है वो भी सारबस्ता है और बल्कि
ज़ेर तरतीब है। मुझे उम्मीद है कि पढ़ने वाले इस किताब को बहुत पसंद करेंगे और मैंने ज़िंदगी के करीब करीब हर एक पहलू पर इस पर नज़र डाली है और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये किताब मकबूल आम होगी और इसमें वो नगमगी है जिस नगमगी की इस वक्त लोगों को ज़रूरत है। डायरेक्टर एजुकेशन ने मॉडर्न गर्ल्स हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल हंदवारा में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव और नई दर्जाबंदी का इनेकाद किया। आज नई दर्जाबंदी के मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक हुसैन, सीईओ कुपवारा अब्दुल हमीद फानी, डिप्टी सीईओ हंदवारा मंजूर अहमद भट्ट, सीनियर टीचर मोहम्मद इकबाल शाह, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मसरूर अहमद बांडे और दीगर कई मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे। इस मुहिम में सरकारी स्कूलों में नए दाखिले शुरू हुए और फिर बाद में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बहुत से नीट, ITI, NIT क्वालिफायर की तारीफ की। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट। High hopes on them, and we will not let anything down. We will do our best to do this enrollment drive successfully. Infrastructure, this is a misnomer, this is a misconception. We have the highest infrastructure vis-a-vis whole country. If we go by the figures, we spend about 1,08,000 to 1,10,000 per student per year, when national average is 40,000 to 50,000. So vis-a-vis infrastructure, we are not lagging behind. Vis-a-vis resources, we are not lagging behind. But the thing is that we need a motivational drive, which we have inculcated in our teachers, and teachers are very enthusiastic about this drive. हाँ, 2 साल से आपको पता है कोविड का पेंडेमिक था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेशन हुआ था और बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आए थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन नाउ वी हैव स्टार्टेड एज अ फुल फ्लेज्ड ड्राइव इन होल ऑफ द कश्मीर रीजन, एंड वी विल नॉट, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस प्रोग्राम को हम Why? We cannot retain any student, or we cannot retain for a student if he wants to go to the private school just for money. Money is not the criteria for education. जो बजट स्कूल्स होते हैं उनको एकेडमिक जो ट्यूशन फीस वो ले सकते हैं, लेकिन जो ईयरली फीस है उसको हम वी विल नॉट स्टॉप दो स्टूडेंट्स जो हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से हम अब एक नजर मौसम की ओर। वादी कश्मीर में बुध को पहलगाम और गुलमर्ग में बालतरतीब -3.0 डिग्री सेल्सियस और 0.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्दी की सूरत हाल बरकरार है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात की तरह साल के इस मौसमी गर्मा के दारुल हुकूमत में -0.2 डिग्री सेल्सियस से कम है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।